हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चैनल का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, हर एक प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस बुधवार है क्रिसमस गिफ्ट के लिए प्रार्थना। आप जब लाइव जोड़ेंगे तो देखो परमेश्वर आपको क्या गिफ्ट देते हैं। ख़ास तौर से ये प्रार्थना की जो भी आपकी ज़रूरतें हैं परमेश्वर उसका गिफ्ट आपको दे, आपकी हर एक ज़रूरत पूरी होने पाए और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है सफलता पाने के लिए। बहुत से लोग हैं जिनको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपको सफलता देंगे। सफलता पाने के लिए इन वचनों को ज़रूर पढ़ा करें। और वैसे भी जब आप प्रार्थना करते हैं तो जैसे आप रोज़ाना प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं में आप सफलता के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हम मांगते हैं सक्सेस। लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग सक्सेस और सफलता मांगते हो तो रोज़ाना मांगा करें। हम पता नहीं कब मांगते हैं, पता नहीं सदियों होते, लेकिन हम ये मांगते रहते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन नहीं, एक खास प्रार्थना आज सफलता के लिए करें कि प्रभु जी हमें आप सफल करें, हमें आप सफल करें, हमारे परिवार को आप सफल करें, मेरे पति को आप सफल करें। तो इसी प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में इस बात को आप ऐड कर सकते हैं। और आज हम वचन पढ़ेंगे, एक वचन, और उसमें परमेश्वर के वचन में बताया गया कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हमें चाहिए सफलता। जब तक हम गलत मंडली में हैं हम सफलता को नहीं छू सकते। अगर हम गलत मंडली में हैं तो हम गलत मंडली की गलत सफलता को छू जाएंगे। जैसे कि ए ग्रेड से शुरू होंगे हम लोग, लास्ट ग्रेड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जो सफलता होगी वो दुष्टों की मंडली की सफलता होगी। पवित्र बाइबल कहती है दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है, उनकी मंडली में नहीं बैठना है। हालेलुया। अगर आप उनकी मंडली में बैठ रहे हो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक वो गलत संगति है। लेकिन हमने सफलता को चुना है, आशीषों की सफलताओं को चुना है। दूसरा वचन भजन संहिता 1:2 में लिखा है कि परंतु वह तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब कि परमेश्वर पर हमने रात दिन ध्यान देना है। बल्कि जो आप गलत मंडली में हो उस मंडली से निकलकर, चोरी की मंडली में हो आप, ईर्ष्या की मंडली में हो, छल की मंडली में हो, विश्वासघात की मंडली में हो, और आप किसी गलत संगति में हो, पापों की मंडली में हो, तो उस मंडली से निकलकर आपने परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। गलत मंडली से निकलकर हमें एक अच्छी मंडली में निकलना है। वो मंडली है प्रभु यीशु मसीह की संगति है, वो प्रभु यीशु मसीह की मंडली है। अगर हम उस मंडली में चलते हैं तो परमेश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न है तो भजन संहिता में लिखा गया है कि वह उसके समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह पुरुष सफल होता है। वह उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, नदियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह पुरुष वह सफल होता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया सफल होने की परिभाषा। असफल की परिभाषा मैंने बताई कि जो युक्ति गलत युक्तियों पर चलता है, गलत मंडली में चलता है, उसका किनारा है गलत मंडली में ए ग्रेड पे पहुंच जाना उसने। लेकिन जो परमेश्वर की संगति पर चलता है तो परमेश्वर उसको वहां पर लेके जाते हैं जहां पर हमेशा हरियाली रहती है और हमेशा सफलता रहती है। हालेलुया। वहां पर हमेशा सफलता रहती है। आप इन वचनों को पढ़ें, रोजाना पढ़ा करें कि परमेश्वर कह रहे हैं कि गलत संगति में नहीं चलना। अगर अच्छी संगति में चलते हो आप उसके एक समान हो जो कि
नहर के जो कि नदियों के पास में पेड़ पौधे लगाए होगा, आपने देखा होगा उनको जो पानी भी हम लोग डालते लेकिन फिर भी वो हरे भरे रहते हैं और उनको पर फल लगा रहता है। क्योंकि आपको पता भी होगा कि कहता है कि नहर की जो जमीन होती है उसका दाम ज्यादा होता है, उसका रेट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हरा भरा रहता है। और वचन का कह रहा है कि वह उसके समान है जो बहती नालियों के आसपास लगा, मतलब कि नहरों के आसपास लगाएगा वो पेड़, जो पौधे लगाए गए हैं वो फलवंत रहते हैं और वो आप लोग हो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। और लास्ट वचन इब्रानियों 13:6 में लिखा है कि प्रभु मेरी सहायता करता है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सफल करना चाहते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने संकटों को देखकर नहीं डरना है, हमने बंदरों को देखकर नहीं डरना है, हमने सफल रहना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके। जो परमेश्वर की योजना है वो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हमें कहना है प्रभु आप हमें सफल करें। मैं जानता हूं मेरे साथ जो भी हो रहा है ये आपकी योजना के अनुसार हो रहा है। प्रभु मैं भट्ठे में जलाया जा रहा हूं, बल्कि मैं जल नहीं रहा, बल्कि मैं पक रहा हूं। और पका हुआ का दाम और उसका विश्वास उत्तम होता है। आप कहें कि प्रभु मैं नेक रास्तों पर चलने वाला बनने पाऊं, मैं नेक रास्तों पर चलने वाला बनने पाऊं। हालेलुया। प्रभु जी आपने हमें हमेशा संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, बड़े बड़े संकटों से हमें संभाला है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हमने सफलता को अगर छूना है तो हमने गलत संगति में नहीं चलना। इस तरह वचन कह रहा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, बल्कि परमेश्वर की युक्तियों पर चलना है, जिससे आप लोग फलवंत होने पाए, जिससे आप लोग आशीष होने पाए। और निश्चय आप ऐसा करके देखें, गलत संगति से दूर होकर देखें। गलत संगति में इस बाइबल में बताया गया कि गलत लोगों के बीच में रहना, लेकिन गलत संगति ये भी है कि आप लोग किसके साथ छल कर रहे हो, किसके साथ झूठ बोल रहे हो, किसके साथ विश्वासघात कर रहे हो, ये भी एक गलत है। तो आप सफलता कैसे पा सकते हो? नहीं पा सकते आप सफलता कभी भी। किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी दुकान पे आप काम कर रहे हो, उसी की जेब काट रहे हो, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। किसी ने आपको इतना भरोसा किया, आपने उसी का भरोसे को तोड़ा, आप कभी सफल नहीं हो सकते प्रभु के नाम से। विश्वासघात परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हो। इसलिए सफलता को पाना है तो साफ साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे नदी के किनारे पौधे लगे होते हैं, वैसे साफ साफ सफल हमने वहां पर बीजना है अपने आप को, अपने विश्वास को, ताकि हम हरे भरे रहें और हम सफलता को पाते रहें। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सफल करे और जो भी आपने गलती गुनाह किए हैं, परमेश्वर के साथ आप बात करें। जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपकी परमेश्वर के साथ बात होती है, आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। परमेश्वर आपको बताएंगे भी इस कारण से आप लोग सफल नहीं हो पा रहे हो। कुछ लोगों को पता भी लगेगा कि हाँ ये मैंने गलत किया है, जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सफल नहीं हो पा रहे और आने वाले समय में उनके ऊपर बहुत बड़े संकट और आने वाले हैं, क्योंकि कुछ उन्होंने बहुत गलत किया है। और मैं कह रहा हूँ और मैं सच्ची कह रहा हूँ, इसलिए बस प्रभु के नाम से जो चल रहा है आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेकें और अपने घमंड को थोड़ा साइड में रखें, अपने एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रखने, क्योंकि परमेश्वर के आगे किसी का एटीट्यूड नहीं चलता, किसी का घमंड नहीं चलता है ना। परमेश्वर के दासों के आगे किसका घमंड चलता है? कुछ भी नहीं चलता। बस परमेश्वर के आगे अगर आपने सफलता को पाना है तो मैंने आपको जैसे वचन बताया है, परमेश्वर वचन कह रहा है कि फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ लास्ट बार। वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी रीति में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वह पुरुष सफल रहता है। वो क्यों रहता है सफल? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देकर रखता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर। और मैं तो कुछ ऐसी लेडीजों को भी देखा है, ऐसी कुछ जो कि गलत कार्य करती हैं, सिगरेटें पीती हैं, व्यभिचार करती हैं और बहुत सी नशा करती हैं, कुछ आदमी भी जो गलत चलते हैं। तो आप क्या परमेश्वर की संगति में चल रहे हो? हालेलुया। फिर से कह रहा हूँ, नया साल है, इसीलिए अपनी गलतियों को माने
और परमेश्वर आपका जीवन मजबूत कार्य करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोग सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता। ये जो आपको घमंड दिखाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका घमंड टूट नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। आपने इतनी दुनिया को बनाया, आपने कभी घमंड नहीं किया, लेकिन आजकल के जो युवाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपको घमंड दिखाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, आपने साफ साफ कहा, जो कि व्यवस्था पर चलेगा, जो कि आपकी बातों को मानेगा और वो आशीष तो, अगर वो सफल होगा मेरे पिता। और जो गलत संगति में चलेगा, गलत युक्तियों पर चलेगा, गलत सलाहों पर चलेगा, गलत सोच पर चलेगा, वो कभी सफल नहीं होने पाएगा। जो छल करेगा, कपट करेगा, गलत करेगा, वो कभी सफल नहीं होने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, अगर इनसे कोई भी गलती गुनाह हो, इन्हें माफ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये सफलता को पाए मेरे पिता। जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये सफल होने पाए मेरे पिता, ये सफल होने पाए मेरे पिता। इनके जो काम में अड़चने आ रही है प्रभु, ये सफल होने पाए मेरे पिता। जो इनके कपड़े के बिजनेस में रुकावट आ रही है मेरे पिता, ये सफल होने पाए मेरे पिता। जो इनके बर्तन की शॉप में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पिता, ये सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका शोरूम में जो प्रॉब्लम्स आ रही है सब दूर होने पाए मेरे पिता, ये सफल होने पाए मेरे पिता। इनका घर में धन नहीं है, पैसे की शॉर्टेज चल रही है, प्रभु के नाम से प्रभु इन्हें सफल करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके देन के ऊपर रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लगे सफलता का नहीं छू पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये लोग सफल होने पाए, आपके नाम से ये लोग सफल हो जाएं, आपके नाम से ये लोग सफल हो जाएं। इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, ये आशीष हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये लोग आशीष हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप सफल हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग रिसीव कर रहा है प्रभु के नाम से, सफल हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इन दोनों में देखना आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। हर एक रुकावटें, हर एक काम में रुकावटें, हर एक बंधन आपको दूर होने वाली हैं। और परमेश्वर आपका जीवन में बड़ी आशीष देने जा रहा है। कहीं आमीन। और निश्चय जो इसने रिसीव किया है प्रभु, आपके बंधन तोड़ने वाले हैं, आपके लिए बंद दरवाजे खुलने वाले हैं और आप आशीष को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रिसमस चल रहा है, इसलिए घर की डेकोरेशन जरूर करें। चर्च की डेकोरेशन हो रखी है, चल रही है आदि। और आप भी अपने घरों में लड़ियाँ वगैरह लगाएं, क्योंकि हम अपना साल में एक बार ही जो त्योहार आता है। और ज़रूर आप ऐसा करें, घर में डेकोरेशन जरूर करें। जो लोग नहीं कर सकते वो मत करें, लेकिन जो लोग करते हैं वो जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दें।